नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि पर शनि की ढैया का असर प्रारंभ हो चुका है। 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी और उसके पहले से 3 महीने पहले से ही शनि की ढैया का असर शुरू हो जाता है। तो धनु राशि पर शनि की ढैया का असर प्रारंभ हो चुका है। शनि का असर अभी कैसा है और शनि की ढैया जैसे ही प्रारंभ हो जाएगी पूर्ण रूप से तो कैसा रहने वाला है, आने वाले 2.5 वर्ष धनु राशि वालों के कैसे रहने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो पिछले 2.5 वर्ष पहले शनि की 7.5 चल रही थी और सिर्फ अभी 2.5 वर्ष ही हुआ है कि फिर ढैया आ गई। ऐसा क्या है कि धनु राशि पर हमेशा कभी 7.5 तो कभी ढैया, ये दौर क्यों चलता रहता है? जबकि ऐसा नहीं। पूरे जीवन काल की यदि हम बात करें तो शनि की 7.5 2 से 3 बार अवश्य लगती है और ढैया की यदि हम बात करें तो पूरे जीवन काल में 4 से 6 बार शनि की ढैया लगती है। अब 7.5 जन्म से लेकर के 30 वर्ष के बीच कभी भी शनि की 7.5 लग सकती है। दूसरी 7.5 30 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में शनि की 7.5 लगती है और तीसरी 7.5 60 वर्ष से 90 वर्ष के बीच में प्रारंभ होती है। कई लोगों की 2 ही 7.5 होती है और कई लोगों की पूरी तीनों 7.5 लग जाती है। अब ढैया जो है तब लगती है जब शनि राशि से चौथे भाव में आते हैं, मतलब राशि से चौथी राशि में आते हैं, या फिर शनि राशि से 8वें भाव में गोचर करते हैं, या राशि से 8वीं राशि में जब गोचर करते हैं तब शनि की ढैया प्रारंभ होती है। अब ढैया का जो असर होता है ये सिर्फ 2.5 वर्ष के लिए होता है, जबकि 7.5 का जो असर होता है ये 7.5 साल तक रहता है। अब ढैया का जो असर होता है वो 7.5 से कुछ अलग होता है और 7.5 का जो असर है वो अलग होता है। अब जब ढैया प्रारंभ होती है तो 3 महीने पहले से ही अपना असर प्रारंभ कर देती है। जैसे 29 मार्च 2025 से ढैया प्रारंभ होने वाली है, लेकिन जनवरी के महीने से ही ढैया का असर प्रारंभ हो चुका है। अब 29 मार्च 2025 से लेकर 2027 जून तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि जून 2027 तक शनि की ढैया का प्रभाव धनु राशि पर रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा और पुनः अक्टूबर के महीने में 2027 में जब शनि वक्री होंगे तो पुनः धनु राशि पर 4 महीनों के लिए शनि की ढैया प्रारंभ होगी और पूरी तरह से फरवरी 2028 में शनि की ढैया से मुक्ति पाएंगे। मतलब पूरी तरह से शनि की ढैया फरवरी 2028 में समाप्त होगी। अब ये 2.5 वर्ष का जो आने वाला समय है ये कैसा रहने वाला है और अभी मार्च तक का समय कैसा रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से हम चर्चा करेंगे और सटीक जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम मुद्दे की ही बात करते हैं और साइंटिफिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं, शनि की 7.5 हो या ढैया हर व्यक्ति के जीवन में आती और ये जो दौर है जो अभी धनु राशि पर चल रहा है सभी राशि पर इसी प्रकार ये दौर चलता रहता है। लेकिन कई लोगों की शनि की 7.5 और ढैया बहुत अच्छी बीतती है, लेकिन कई लोगों के लिए शनि की 7.5 और ढैया बहुत ज्यादा खराब भी बीतती है। तो क्या जो ये ढैया लगने वाली है धनु राशि पर ये कैसी रहने वाली है, शनि का जो गोचर होगा वो कैसा होगा, किन किन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव रहने वाला है और हमारे ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहेगा, विस्तार से हम जानेंगे। शनि क्या लाभ देंगे, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। जैसे शनि आपके अभी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। जब तीसरे भाव में शनि गोचर करते हैं तो समझ जाइए कि शनि की ना ही 7.5 होती है और ना ही ढैया होती है। लेकिन जब शनि चौथे भाव में आने वाले होते हैं तो उसके 3 महीने पहले से ही शनि की ढैया का असर प्रारंभ हो जाता है। अब जनवरी के महीने से शनि की ढैया का असर जो है
धनु राशि पर प्रारंभ हो चुका है। जब शनि आने वाले होते हैं तो समझ जाइए कि कार्यों में मद्दी आ जाएगी, मतलब काम जो है आपका धीरे धीरे चलने लगेगा, विलंब के साथ आपके काम बनेंगे, आलस्य आने लग जाएगी, कैरियर में जो है दिक्कत महसूस होने लगेगी, माहौल खराब होने लगेगा कैरियर में। वही देखा जाए तो शत्रु पैदा होंगे, अपनों का साथ मिलना धीरे धीरे छोड़ देंगे, मनमुटाव होना प्रारंभ हो जाएगा, धन खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, अपनों को यदि आप पैसा देंगे तो वो पैसा मिलने में आपको बड़ी तकलीफ होने लगेगी और मन में बेचैनी होगी, मानसिक टेंशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा असर धनु राशि पर प्रारंभ हो चुका है। अब 29 मार्च को शनि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और यहां पर जब शनि आएंगे तो शनि जहां जहां पर देखेंगे वहां पर खराब परिणाम देने का काम करेंगे और शनि जहां पर बैठे होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं और शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करने का काम शनि करते हैं। लेकिन सिर्फ शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है। अब चौथे भाव में शनि आएंगे तो ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। चौथे भाव में जब शनि आते हैं तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का सुख मिलता है। कई लोग मकान बनाने में असफल हैं, कई लोग भूमि खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि शनि जब आपके चौथे भाव में 29 मार्च 2025 से लेकर के फरवरी 2028 तक यहां पर गोचर करेंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का योग बनाने का काम करेंगे। लेकिन 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 तक का जो समय है ये धनु राशि वालों के लिए सावधानी वाला समय है, ये खराब समय रहेगा क्योंकि यहां पर शनि भी आ जाएंगे और राहु भी आ जाएंगे। राहु तो यहां पर पहले से ही विराजमान है, शनि और राहु दोनों की युति यहां पर बन जाएगी और ये युति सदैव अशुभ मानी जाती है, इसे प्रेत दोष कहते हैं। क्या क्या नुकसान हो सकता है यदि आपने कोई डील किया तो जो है नुकसान में जा सकती है, या आपने इस टाइम पर नौकरी चेंज किया तो दिक्कत आ सकती है, हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी आ सकती है, माता का स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा हो सकता है, बेचैनी आ सकती है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। तो ये सब समस्याएं देखने को मिल सकती है। अब जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 को, जब राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री होते उल्टा चलते हैं, तो ये राहु पंचम भाव में ना आकर के तीसरे भाव में राहु आएंगे, तब जो है शनि स्वतंत्र रूप से अपना फल देने का काम करेंगे और शनि स्वतंत्र रूप से फल आपको देंगे 18 मई 2025 से। तो 18 मई 2025 से धनु राशि वालों के लिए कई सारे क्षेत्रों में तो लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कई सारे क्षेत्रों पर परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। लाभ तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होगा और यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा, मकान का निर्माण का काम चालू करना चाहते हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों पर आपको लाभ मिलेगा। वही शनि आपके धन के मालिक है तो स्वाभाविक है कि धन के स्रोत अच्छा पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी और वही तीसरे भाव की भी मालिक है, पराक्रम के भी मालिक है, तो पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, यात्राओं का योग बनेगा, देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं क्योंकि शनि का रोल है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो स्वाभाविक है कि धन के मालिक है तो धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार के मालिक है तो कुटुंब परिवार में वृद्धि करेंगे और सहयोग मिलेगा और छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे और वहां पर भी अच्छा योग बनेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे यहाँ पर शनि। जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लॉयर हैं, कवि हैं, लेखक हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शनि अच्छा सक्सेस देने का काम करने वाले। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो लोग विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत अच्छे रहने वाले हैं। या फिर ट्रांसपोर्ट का यदि आप काम कर रहे हैं या फिर आप नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, इन सभी क्षेत्रों पर शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि आप मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो भी शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो इन क्षेत्रों पर आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है।
लेकिन सावधानियां कहां पर आपको रखना है, शनि जब चौथे भाव में गोचर करेंगे तो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी शत्रु भाव में, छठे भाव में। शत्रु पैदा होंगे, अपनों से ही आपको धोखा मिलेगा। तो ये सावधानी रखना है कि किसी को उधार पैसे नहीं देना है, पैसों का लेन देन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैसे ऐसे जगह आप इन्वेस्ट करें जहां से आपको आने का स्रोत हो। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, या प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट कर दे, बैंक में आप एफडी कर दे, वो सेफ रहेगी आपकी। तो ऐसे जगह आपको पैसा लगाना है जहां से कभी नुकसान की स्थिति होती ही ना हो। तो ऐसा आपको काम करना है। शत्रु पैदा होंगे, हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी शत्रुओं से आपको सावधानी रखना है। कोई ऋण लेकर के यदि कोई काम करना चाहते तो असफलता आपको मिल सकती है। कम से कम आपको ऋण लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए। वही कंपटीशन में जो है आपको असफलताएं देखने को मिल सकती है। मामा के साथ, मौसी के साथ या नौकरों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। इन क्षेत्रों पर शनि का जो है बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर होने के कारण कैरियर पर भी असमंजस वाली स्थिति पैदा होगी। नौकरी में स्थिति गड़बड़ाएगी, काम करने का मन नहीं लगेगा, माहौल खराब होगा, या फिर विवाद में स्थिति हो सकती है, नौकरी छूट भी सकती है, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो भी आप काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वहां पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति आपको 2.5 वर्ष तक बनी रहेगी, या फिर आपको बार बार नौकरी चेंज करना पड़ेगा। तो ये स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। मिल सकती है मतलब मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि सदैव अशुभ मानी जाती है। हाँ, यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में सबसे बेहतर है, मतलब उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, तो समझ जाइए कि स्थिति आपकी और बेहतर हो जाएगी। यहां पर दो स्थितियां हैं। शनि यदि उच्च राशि में है, स्वराशि में है, तो स्थिति को और बेहतर करेंगे। ये 2.5 वर्ष जो है गोल्डन टाइम रहेगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों को परेशानियां इन क्षेत्रों से उठाना पड़ेगा। मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा रहने वाला है, यह भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और माता का स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है, पिता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो इन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है। वाणी पर जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करें इनकी दसम दृष्टि के बारे में, दसम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, लगन पर पड़ेगी, और इस कारण से मानसिक टेंशन, काम करने में आलस आना, काम को टालना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, और कहीं न कहीं आलस्य जैसी स्थिति देखने को मिलेगी इन 2.5 वर्षों में। और शनि जब भी लगन भाव में दृष्टि डालता है, तब कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, काम डिले होता है, कोई काम बनते ही नहीं समय पर, बहुत धक्के लगाने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये स्थिति जो है रहेगी ही रहेगी। मानसिक अशांति बनी रहेगी, मन जो है एकांत जो है होने का मन करेगा, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, एकांतवासी महसूस करोगे, किसी से जो है कोई संबंध रखने का मन नहीं करेगा, वही मन विचलित रहेगा, भटकते रहेगा, भटकाव बना रहेगा। तो ये स्थितियां जरूर जो है देखने को महसूस होगी। और धनु राशि वालों की यदि शनि की 7.5 जो बीती हुई है 2.5 वर्ष पहले बहुत ज्यादा खराब थी, तो समझ जाइए कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। तो ढैया का भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो आपको सावधानी रखना है और सावधानी से आपको काम करना है। धन खर्चे बहुत होंगे, खर्चों पर आपको लगाम लगाना है। किसी के साथ अभद्र व्यवहार करने नहीं है। वाणी पर आपको बहुत ध्यान रखना है, और नौकरी में भी कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना ही होगा, और संघर्ष करना है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। जीवन में शनि बहुत ज्यादा संघर्ष करवाते हैं। इसलिए शनि जो है कर्म चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं। आप मेहनत में लगे रहिए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही मिलेगा, और बुरे कर्मों का फल तुरंत तो जो है अच्छा मिलेगा, लेकिन बाद में आपको बुरा मिलेगा। इसलिए जो है आपको सतर्कता से काम करना है। जिन जिन क्षेत्रों में हमने आपको बताया है, उन क्षेत्रों पर सावधानी आपको रखना है। जिन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, उन क्षेत्रों से आपको लाभ भी लेना है।
राहु की यदि हम बात करें तो राहु जो कि आपके चौथे भाव में 18 मई 2025 तक गोचर करेंगे। यहां पर राहु की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि राहु की युति कहीं ना कहीं जो है परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेगी। लेकिन यही राहु जब आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 18 मई 2025 को, तब आपके लिए ये समय सबसे बेहतर रहेगा। 1.5 वर्ष तक राहु 1.5 वर्ष तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि आने वाले समय पर 2.5 वर्ष शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा कई सारे क्षेत्रों पर, और 1.5 वर्ष तक राहु का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। राहु तीसरे भाव में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वायरल करने का काम करते हैं। सोशल मीडिया में यदि आप जुड़े हैं तो आप वायरल हो सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। नेटवर्किंग वाले क्षेत्र से जुड़े हैं तो राहु यहां पर सक्सेस बना देता है। भाग्य का साथ आपको पूरा मिलने वाला है। वही वैवाहिक जीवन में भी सुधार होते हुए नजर आएगा। व्यापारिक स्थिति भी आपकी जो है मई के बाद अच्छी रहेगी। दैनिक आय में राहु यहां पर वृद्धि करने का काम करते हैं। तो राहु का गोचर आपके लिए बढ़िया है। राहु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। राहु के बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, तो केतु जो है आपके आ जाएंगे भाग्य भाव में। भाग्य भाव में केतु आएंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आय के माध्यम को बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु के बारे में बात करें, क्योंकि गुरु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु आपके राशि के मालिक है और सुख के मालिक है, और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु देखो 2024 में अच्छी स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि छठे भाव में गुरु का फल अच्छा नहीं माना जाता। संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते हैं, डिले कराते हैं, और उतनी सफलताएं नहीं मिलती है। और धनु राशि वाले बहुत ज्यादा परेशान भी रहे। लेकिन 14 मई को गुरु जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो ये समझ जाइए कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु जो है धन भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। समझ जाइए कि मई के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाएगी। जो परेशानियां धन से संबंधित चल रही थी वो आपकी 14 मई के बाद जो है सुधर जाएगी। और पूरे वर्ष भर जो है गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। हालांकि ये भी अक्टूबर के महीने में अष्टम भाव में आएंगे, लेकिन ये उच्च राशि में रहेंगे। कोई लॉटरी लग सकती है, कोई अचानक धन प्राप्त हो सकता है, रिकवरी आ सकती है, या जो आपने सोचा नहीं वो हो सकता है, ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में पुनः वक्री अवस्था में ये मिथुन राशि में सप्तम भाव में आएंगे, तो पुनः जो है अप्रैल मई तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति भी आपकी मई के महीने से ही बढ़िया होगी, राहु की स्थिति भी मई के महीने से ही बढ़िया होगी, और शनि की स्थिति भी मई के महीने से बढ़िया रहेगी। और केतु तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा मई के महीने से। तो ये समझ जाइए कि जो 4 बड़े ग्रह है, ये चारों बड़े ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर शुभ रहने वाला है, लेकिन 18 मई 2025 के बाद। और आने वाले 2.5 वर्ष आपके बढ़िया रहेंगे। साढ़े साथी में जरूर आपको तकलीफ मिली है, लेकिन ढैया में आपको राहत मिलेगी। हाँ, जिन कुंडलियों में शनि नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप प्रभाव में है, उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, और उन लोगों को शनि का उपाय करके शनि को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि को बेहतर किया जा सकता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। शनि के जैसा पैसा कोई ग्रह नहीं देता है। जिन कुंडलियों में शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और शनि को बेहतर किया जा सकता है अपने कर्मों को सुधार करके। शनि को जो है बेहतर कर सकते हैं उपाय करके, तो आप उपाय कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, या राहु की महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, केतु की चल रही है, या मारक ग्रहों की चल रही है, उनके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बुरा ही रहेगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आपको उपाय करना चाहिए। सटीक उपाय कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं। और सामान्य उपाय की यदि हम बात करें तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, जिससे काफी हद तक शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, और शनि काफी हद तक आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत,
भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।